है। पहले भी जब आपने संघर्ष कर रहे थे जिस समय टिकट के लिए, तब भी एक साक्षात्कार आपका हमने किया था, काफ़ी प्रशंसा लोगों ने उसमें आपके जो जवाब थे उनकी हुई थी। तो आज आपसे सर सीधा ही सवाल रहेगा कि क्या मजबूरी रही कि चुनाव लड़ना ही पड़ा? एक तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दूसरा, सुजानपुर की जो जनता है उसको सबको प्रणाम करता हूं। आपने जो मेरे से पूछा है उसकी मेरी मजबूरी ये थी कि मैंने यहाँ से जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और जो एक हमारे हमीरपुर के अस्तित्व के ऊपर बात आ गई थी कि हमीरपुर को बेचने के लिए जो लोग लगे हुए थे और बेच भी दिया उन्होंने, उस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं आगे आ गया हूँ। क्योंकि मैंने फ़ौज में भी लड़ाई लड़ी है, तो वहाँ पे भी हमने सबकी रक्षा की है। और यहाँ भी मेरा धर्म बनता था, मेरा फ़र्ज़ बनता था कि अगर हमीरपुर ज़िला जो हमारा एक शान है और जो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की शान है, उसके ऊपर कोई आंच आ रही है, तो मैंने सोचा कि मेरे को लड़ाई ये लड़नी चाहिए। कैप्टन साहब, 1.5 साल सरकार को बने हुए हो गए हैं, मुख्यमंत्री कितनी बार सुजानपुर के दौरे पे आए? मुख्यमंत्री जी जब हमीरपुर आते थे उससे पहले भी यहाँ पे आए। जैसे बाढ़ आई, पीछे आपदा आई, तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने सब जगह चक्कर लगाया। उससे पहले एक बार फिर जीतने के पहले भी चक्कर उन्होंने लगाया था जी। दूसरा, यहाँ से जो विधायक था वो कभी बुलाता ही नहीं था मुख्यमंत्री को। ओके। जब मैं किसी को बुलाऊंगा ही नहीं तो कौन आएगा मेरे पास। और दूसरा, हमीरपुर में भी जब मुख्यमंत्री जी की कोई जनसभा होती थी या कोई मिलना होता था लोगों का, तो उसमें भी वो नहीं जाते थे जी। तो जब एक मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, बिल्कुल। तो फैसला तो उन्होंने ही लेना है ना सारा। जी। तो उसमें इनकी ड्यूटी बनती थी कि जाना और उनको बुलाना और लोगों की समस्याएं बताना। जी। तो मेरी तरफ से तो ये गलती यहाँ के विधायक की थी। जी। हाँ जी। कैप्टन साहब, सुजानपुर की बात करें तो जैसे आईपीएच का डिवीज़न है, पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न था, ये सारी डिमांडें थी सुजानपुर के विकास के लिए कांग्रेस की मौजूदा सरकार में, लेकिन कोई पूरी नहीं की मुख्यमंत्री ने। सब कुछ पूरा किया है। उनके कहने पर कॉलेज दिया है टोनी देवी में। जी। उसके बाद एक स्कूल बनना है बोर्डिंग वाला, इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा। और भी जो इन्होंने मांगा वो दिया उन्होंने। वो मांगते ही दूसरी चीज़ें हैं, जो लोगों के विकास वाली चीज़ें वो तो वो मांगते ही नहीं हैं। वो मांगते बोलते हैं मंत्री बनाओ, मंत्री बनाओ, बस अच्छा। यही उनकी रट लगी रहती है। तो अभी सारे हमीरपुर से ही बना देने, तो बाकी जिलों में कौन करेगा फिर काम। हाँ, चलो ये तो बात आपकी ठीक है। मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि एक तो खनन माफिया के ऊपर उनका आरोप है, ये जो सरकार को डिस्टेबलाइज करने की बात हुई और अब हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में है, तो एक तो खनन माफिया का आरोप है, एक उन्होंने पैसे की लेन देन की बात कही है इन विधायकों के ऊपर जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो आप कितने अगर सहमत हैं इन आरोपों से? मैं अभी जिला परिषद का मेंबर हूँ, जी। तो मेरे को कोई देगा तभी मैं छोड़ूंगा इस पद को। ऐसे तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है। लालच जब आदमी के बीच में आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। और वो आपके सामने ही ये सारी चीज़ें कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे। कभी पंचकुला, कभी उत्तराखंड, कभी दिल्ली, बड़े बड़े होटलों में रहे। तो ये तो आपके सामने सब कुछ टीवी के ऊपर आ रहा था। मतलब ठीक बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के? बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, आप उनके साथ खड़े हैं इन आरोपों बिल्कुल पे? खड़े हैं। लेकिन सर एक सवाल ये भी था कि धारा 370 जैसे जो मुद्दे थे जम्मू कश्मीर के, आप भी फौजी रिटायर हैं, तो कांग्रेस ने जो है वो इसका कभी समर्थन नहीं किया। आप भाजपा में थे, अब आप कांग्रेस में हैं, तो अब आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पर? ऐसे है कि जो बात उस समय हुई थी जी। तो मैं यहाँ पे नहीं था। मैं नहीं उस नहीं, समय एज ए फौजी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि नहीं, आपका क्या ऐसे स्टैंड रहेगा कि नहीं अब नहीं, आप सब कांग्रेस ने में आ समर्थन गए किया है। हैं? उसने सब ने समर्थन किया है, कांग्रेस उसका ने भी किया है? किया है। नहीं किया सर? चलो नहीं किया होगा तो वो तो मेरे को मालूम नहीं है। नहीं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? अब आप कांग्रेस में हैं, विचारधारा बदली जाएगी कि नहीं बदली जाएगी? नहीं, विचारधारा तो हमारी बदलेगी।
क्यों नहीं बदलेगी? कांग्रेस अभी तो विचारधारा जब में आपको बिल्कुल आएंगे, आ गया हूँ मैं, आने की तो बात ही नहीं है अभी। नहीं तो श्री राम मंदिर पे क्या स्टैंड रहेगा फिर आपका? नहीं नहीं, वो तो बात अपने धर्म की बात जो है, वो हर आदमी जो है अपनी इच्छा होती है उसकी कि वो किस धर्म को मानता है और किस धर्म की पूजा करता है, उसके ऊपर कोई आदमी किसी को प्रतिबंध नहीं कर सकता है। जी, भारतवर्ष के बीच में हजारों धर्म अपनाए जाते अपनाया हैं, जाता है, बिल्कुल। ठीक है ना? कोई हनुमान को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो ये अपने अपना विचार है और अपनी अपनी इच्छा है, जो करता है वो अपनी इच्छा से करता है। धूमल की जो फैमिली है, आपके बड़े अच्छे संबंध उनके साथ हैं। पिछला जो चुनाव आपने लड़ा, बड़ा भारी समर्थन जो है और बड़ा जोर जो है वो धूमल की फैमिली ने आपको जितवाने के लिए लगाया। अब आप कांग्रेस में हैं, तो किस तरह से अनुराग ठाकुर को निशाने पर कैसे लेंगे आप? क्योंकि आरोप तो आपका कांग्रेस में तो भाजपा में भी लगेगा। आजकल हमीरपुर की जनता जो है, उस जो घटनाक्रम पीछे हुआ महीना डेढ़ महीना पहले, उसको सब जनता समझ गई है। जी आजकल वोट जो है वो काम के ऊपर मिलता है, जी ऐसे कोई नहीं देता है किसी को देखने के ऊपर। अभी मैं घूमूंगा ही नहीं, कहीं जाऊंगा ही नहीं अपनी फील्ड के बीच में, अपनी कंस्टिट्यूंसी में, तो मेरे को कौन वोट देगा? जी, काम के ऊपर वोट मिलते हैं आजकल। मतलब ये माने आपके सामने कल देखा होगा आपने, आनू के बीच में इतना जन सैलाब इकट्ठा हुआ, बिल्कुल काफ़ी भीड़ थी। तो जितने भी हमारे कांग्रेस भाई थे, अहदेदार थे या दूसरे थे, उन्होंने पूरा दम लगा दिया कि कैप्टन आ रहा है और उसका भरपूर हम समर्थन करेंगे। तो सर, आपके कल- सामने ही हुआ। कल क्या कुछ लोग पार्टी लाइन से हटकर भी आए आपके समर्थन में? पार्टी लाइन से उठकर मतलब? बिल्कुल, मेरे साथ जिनके पर्सनल संबंध है वो आए मेरा स्वागत करने के लिए। जी। फौजियों को लेकर क्या आपका राय फौजी- है? कल क्योंकि राजेंद्र राणा ने भी एक फौजियों का कार्यक्रम रखा था। आपके 5,000 एक सर्विसमैन हैं इस विधानसभा क्षेत्र में बिड्डो को डाल के, और 2186 जो हैं वो हैं जो हमारे इस टाइम हाजिर सर्विस कर रहे हैं। जी टोटल हुआ 7,000 के करीब, ठीक है ना जी? 2,000 तो छोड़ ही दो वो, लेकिन 5,000 में से अगर 90 आदमी आ गए तो ये इतनी बड़ी बात तो मेरी समझ में तो कुछ नहीं है। मतलब जो कल का कार्यक्रम था उसमें आपके पास ज़्यादा समर्थन था फौजियों का, बिल्कुल, है ना? लाइन में काफ़ी लगे हुए थे, हमने भी देखा माला लेकर हाँ जी आते। हाँ जी। तो सर वो बीजेपी विचारधारा के आपके साथ जुड़े हुए लोग थे? वो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जी मेरी विचारधारा से जुड़े हैं, मेरे काम से जुड़े हुए हैं, जो मेरा उनके साथ बर्ताव है उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन साहब, एक सवाल है कि 2022 में आपने चुनाव लड़ा भाजपा से कम वोटों से आप चुनाव हार गए थे, लेकिन उस समय आपकी जो बैकिंग थी वो पूर्व मंत्री की भी थी, केंद्रीय मंत्री की भी थी, बड़े लोग आपकी बैकिंग कर रहे थे। इस बार क्या माहौल आपको लगता है? क्योंकि बड़ा क्रूशियल चुनाव हमने वो देखा है सुजानपुर का, हाँ जी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि देखो इतने बड़े लोगों ने आपकी बैकिंग की उस समय, तब भी आप 400 वोटों से हार उस गए। समय भी मैं जीता हुआ था, जी क्योंकि मेरे एक्स सर्विसमैन के जो वोट थे बैलेट पेपर वो कैंसिल हो गए थे। अगर वो कैंसिल नहीं होते तो 89 वोट से मैं जीता हुआ था उस समय। जी तो ऐसा तो कुछ नहीं था, माहौल मेरे पक्ष में ही था। और इस बारी तो मुख्यमंत्री जी जो इस प्रदेश के, उनका आशीर्वाद है, जो मेरी पार्टी है, मेरी सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस की टीम है पूरी, जो अच्छे अच्छे पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो पूरे के पूरे मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो इस बार तो मैंने जीतना ही है। कैप्टन साहब, अब आप कांग्रेस में, भाजपा तो छोड़ दिया आपने पूरी तरह से, वापसी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो क्या लगता है आपको कि जो आप पिछला चुनाव हारे 22 का, उसमें भाजपा के भीतर की साजिश हुई थी, जिस तरह से 17 में धूमल को लेकर साजिश हुई थी, वोट्स को लेकर? नहीं, इसको मैं साजिश नहीं बताऊंगा। इसमें तो मेरे वोट कैंसिल हो गए, और वोट कैंसिल नहीं होते तो मैं जीता हुआ था। कुछ वोट देरी से आए, अगले दिन आए वाला, देरी से आए थे, तो मतलब ये कोई साजिश तो नहीं मानते आप? उसमें कोई ऐसे है कि मैं ये मानता हूँ कि मेरी किस्मत में नहीं था बस। और इस बार किस्मत को लेकर क्या कहते हैं? इस बार किस्मत में बिल्कुल है। कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के सब पदाधिकारी, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद, विधायकों का आशीर्वाद और पूरी जनता का, सुजानपुर की जनता का आशीर्वाद की दल बदलनी चाहिए। तो दल तो आपने भी बदल दिया सर। मैंने दल जो बदला वो हमीरपुर को बचाने के लिए बदला। मुख्यमंत्री नहीं, पर को दल तो बदला ना, अब नहीं। जो दल बदलू वाली ऐसे बात तो है। कोई ना कोई तो जाएगा ही जाएगा। कोई ऐसे फ्री में छोड़ दें हम?
नहीं, वैसे तो भाजपा तो इन्हीं के ऊपर स्टैंड हुई है, जिन्होंने मैंने सारी कोई कांग्रेस से इन्होंने मिली 4 बात बार को- बदला, हाँ जी। पहले भाजपा, फिर आज़ाद, फिर कांग्रेस, अभी फिर भाजपा। जी। मैंने 4 बार कहाँ बदले? जी। मैंने तो अभी लिया ना स्टैंड की, जब एक मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसी और एक जिले का अस्तित्व जा रहा था, तब मैंने स्टैंड ले लिया कि मेरे को करना चाहिए ये काम, और उसकी जनता जो सराहना कर रही है। सर, क्या लगता है राजेंद्र राणा ने जो रिजाइन दिया था वो मंत्री नहीं बनने की वजह से दिया था, या फिर उनके काम विधानसभा के लिए लालच नहीं में, लालच में जब जनता मेरे को चुनेगी तो वो विधायक बना के भेजेगी काम करवाने के लिए, ना कि जनता का ये सवाल नहीं होता है कि आपको मैंने मंत्री बनाना है, फलाना करना है, ये करना है। क्योंकि मंत्री बनना नहीं बनना ये ऊपर वाले मतलब मुख्यमंत्री जी के बात है, जो उनके अधिकार में जितना कर अधिकार है और जितने कर बनने उतने ही बनेंगे। जी। हाँ, इसमें तो कोई ये है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। तो आदमी को अपनी इच्छा के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, पब्लिक की इच्छा क्या है उसको देख करके काम करना चाहिए। मतलब ये मानते हैं कि राजेंद्र राणा ने मंत्री नहीं बनने के लिए इस्तीफा दिया, लोगों के लिए इस्तीफा नहीं दिया? नहीं, लोगों के लिए कहाँ दिया? बोल रहे लोगों के हाँ, काम नहीं हुए कोई भी। कहाँ बोला उन्होंने? कहाँ आपने कॉन्फ्रेंस की उसकी कि मैं लोगों के काम नहीं हो रहे हैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ? हाँ, ये तो बात ठीक है, वो तो सिर्फ यही बोलते थे मंत्री मंत्री बनाओ, मंत्री बनाओ, न्यूज़ों में बताने